मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। औद्योगिक नीति जिसमें किसी भी राज्य का औद्योगिक विकास टिका होता है, जीडीपी टिका होता है। औद्योगिक विकास से रोजगार की प्रबल संभावनाएं बढ़ती है और रोजगार की प्रबल संभावनाएं बढ़ने से आर्थिक विकास संभव होता है। तो आइए छत्तीसगढ़ की जो औद्योगिक नीति इस साल जो जारी की गई है उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति जिसका जो है तिथि निर्धारित किया गया है 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। और इसमें जो ध्येय वाक्य है अमृतकाल छत्तीसगढ़ @2047। औद्योगिक नीति जो है, यह जो औद्योगिक नीति है वो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में छठवीं औद्योगिक नीति है। इसमें पहला औद्योगिक नीति जो है 2000 से 2003 के बीच चालू किया गया था। दूसरा है जो है 2004 से 2009, तीसरा 2009 से 2014, चौथा 2015 से लेकर 2019 और पांचवा 2020 से 2024 और छठवां जो अभी वर्तमान में हम पढ़ेंगे वो है 2024 अर्थात 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक। इस औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ के जो 146 विकास खंड है उसे 3 समूह में बांटा गया है। पहले समूह में 10 विकास खंडों को रखा गया है, दूसरे समूह में 61 यानी 61 विकास खंड समूह को रखा गया है और तीसरे समूह में जो है 75 विकास खंडों को रखा गया है। इन औद्योगिक नीति में जो है जो वर्कर है, जो कुशल अकुशल प्रबंधन, उनमें भी रिजर्वेशन है। अकुशल श्रमिकों को इस औद्योगिक नीति में पूरे 100% जो है लोकल आदमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुशल है उसमें 70%, प्रबंधन है उसमें 40%। अब इस औद्योगिक नीति को जो निवेशकों की श्रेणी है उसमें 7 श्रेणी में बांटा गया है। कैसे श्रेणी? 7 श्रेणी, अर्थात इसमें जो है किस किस को हम प्राथमिकता के क्रम में रखेंगे, किसे हम अलग से कुछ अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेंगे जिससे वो निवेशक जो है अच्छे से आए। जैसे पहला, निवेशकों की 7 श्रेणी दी गई है जिसमें पहला श्रेणी है सामान्य वर्ग के उद्यमी। जो सामान्य वर्ग के उद्यमी है उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या बनाया गया है, ये सब के बारे में जानकारी है। दूसरे नंबर में है SC ST वर्ग के उद्यमी। ST SC यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो उद्यमी है उसके लिए है। तीसरे नंबर पर है अप्रवासी भारतीय श्रेणी, अर्थात जो भारत के ही है लेकिन विदेशों में निवास करते हैं और उसके द्वारा यदि छत्तीसगढ़ के राज्यों में निवेश किया जाता है तो उसके लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला जो अप्रवासी भारतीय श्रेणी है उन्हें तीसरे श्रेणी के में रखा गया है। चौथे में है महिला उद्यमी और थर्ड जेंडर उद्यमियों को चौथा श्रेणी में रखा गया है। पांचवें में है सेवानिवृत्त सैनिक, दिव्यांग उद्यमी और जो व्यक्ति नक्सलवाद से प्रभावित है ऐसे व्यक्ति के लिए भी जो है इस निवेशकों की श्रेणी में उन्हें जो है 5वें क्रम पे रखा गया है। 6वें में रखा गया है राज्य की महिला एवं स्व सहायता समूह को। राज्य की महिला और स्व सहायता समूह जो उद्योग के क्षेत्र में आना चाहती हैं, निवेश करना चाहती हैं, उनके लिए भी एक अच्छे से व्यवस्था प्रबंधन किया गया है। उसके पश्चात राज्य की FPO अर्थात फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सामान्य वर्ग की उम्मीदवारों जैसी सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के औद्योगिक नीति में जो है 7 श्रेणियां हैं और 7 श्रेणियों के 7 प्रकार इस प्रकार से हैं। अगर हम उद्यम के प्रकार के बारे में बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो उद्योग और दूसरा है सेवा उद्योग। अगर हम सामान्य उद्यम की बात करें तो इसमें उद्यम के जो प्रकार है उसमें हम करते हैं एक तो प्रोत्साहन के आधार पर और दूसरा जो होता है वो निवेश के आधार पर। तो सबसे पहले हम प्रोत्साहन के आधार पर जाते हैं। प्रोत्साहन के आधार पर जो है उद्योगों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है सामान्य श्रेणी अर्थात सामान्य उद्योग, दूसरा में है थ्रस्ट सेक्टर उद्योग, तीसरा में है कोर सेक्टर उद्योग और चौथा में है अपात्र उद्योग और पांचवा में है विशिष्ट श्रेणी के उद्योग। अब अगर हम इसको निवेश के आधार पर करते हैं तो निवेश के आधार पर इसको
दो भागों में बांटा गया है। मान लेते हैं कि उद्योग और सेवा उद्योग। अगर हम उद्योग की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम, अगर हम उद्यम की बात करें तो सूक्ष्म उद्यम, ये जो सूक्ष्म उद्यम है वो 1 करोड़ के तक निवेश करने वाले को सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। लघु उद्यम जिसमें 10 करोड़ तक के निवेश कर सकते हैं अधिकतम, उन्हें लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। उसके पश्चात मध्यम जो है उद्यम है जिसमें 50 करोड़ तक अधिकतम जो है वो निवेश कर सकते हैं, और उसके पश्चात आता है वृहद उद्यम जो 50 करोड़ से भी अधिक जो निवेशक हैं उसको उस श्रेणी में रखा गया है। आगे हम इसमें दो बार दूसरा होता है कि एक सेवा उद्योग। सेवा उद्योग में भी यही है कि सूक्ष्म सेवा उद्योग, जो सूक्ष्म सेवा उद्योग है वो 1 करोड़ की श्रेणी में है, 1 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं। उसके पश्चात लघु सेवा उद्योग को जो है 10 करोड़ तक के निवेश कर सकते हैं। उसके बाद चार है मध्यम सेवा उद्योग जो है अधिकतम 50 करोड़ तक के हम उसमें उद्योग कर सकते हैं, और उसके बाद में अधिक 50 करोड़ से अधिक का जो उद्यम होता है उद्यम सेवा उद्योग जो है वो 50 करोड़ से अधिक। तो इस प्रकार से जो हम निवेश के आधार पर जो उद्यम को बांटे हैं उसमें उद्यम और सेवा उद्यम दोनों के 4-4 भाग हैं। और इस प्रकार से इसके द्वारा ही जो है किसी भी राज्य की आर्थिक नीति तय होती है, आर्थिक विकास तय होता है। क्योंकि प्रोडक्शन होगा, उद्यम लगेंगे तो चहुमुखी विकास की जो रास्ता है वो आता है, क्योंकि उससे रोजगार जो है मिलता है, रोजगार मिलने से सबके हाथों में पैसा आता है और एक नई योजना तैयार होता है जिससे जो है राज्य का विकास होता है। इसीलिए प्रत्येक राज्य अपनी औद्योगिक नीति जो है जारी करता है। तो कैसा लगा दोस्तों, यह जरूर बताइए। ये सभी जो मंजिल गुरुकुल का टॉपिक है वो पीएससी, व्यापम और छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम में आने लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आजकल आंकड़ों का खेल होता है परीक्षा में, तो ये सब चीजें जो है जरूर आएगा। खासकर श्रेणी को जो विभाजित किया गया उसको पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।